बीपीएससी का जब से नया कैलेंडर आया है तब से टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थियों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि मेंस रिटेन होगा, रिटेन का मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर एमसीक्यू बेस्ड होगा। जब पढ़ाने वाले ही कंफ्यूज है मेंस को लेकर के, कि जब पढ़ाने वाले ही को नहीं पता है कि रिटेन का मतलब क्या होता है, तो फिर बच्चे कैसे नहीं कंफ्यूज होंगे। हालांकि ये सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जो हमारे आसपास जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको पता नहीं है मेंस का मतलब, उनको पता होना भी नहीं है, क्योंकि वो उस लायक नहीं है कि वो इतना टेक्निकल टर्म को वो डिकोड कर पाए, वो कर भी नहीं सकते। और आपको हमेशा से वो कंफ्यूज करते आ रहे हैं और अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि टीआरई 4.0 में मेंस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि मेंस आपका एमसीक्यू होने वाला है और वो कैलेंडर में क्लियर किए हुए हैं, लेकिन आपके आसपास वाले शिक्षक इतना तक नहीं पकड़ पाते हैं और आप उन पर अंधा भरोसा करते हैं और उन पर भरोसा करके इससे पहले भी आप एक एग्जाम के नाम पर पिछले 2 महीने से ठगे जा रहे हैं, बैच पर बैच खरीद रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। आप कोई भी बता रहे हैं टीआरई 4.0 में कॉमन पेपर होने वाला है, कॉमन पेपर की कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए मेंस लिखित होगा या ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे मास्टर साहब क्या है, अधिकतर मास्टर साहब क्या है, कंफ्यूज है। लेकिन वो कंफ्यूजन आपको 5 मिनट में क्लियर कर देते हैं हम कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है डिस्क्रिप्टिव। फिर उन सारे मास्टर साहब के कमेंट में जाकर के एक बार जरा सुना दीजिएगा आप लोग। देखिए कैसे एग्जाम कैलेंडर आया है, एग्जाम कैलेंडर में क्लियर आपका टीआरई 4.0, कंफ्यूजन कहां है, यहां पर मेंस या रिटेन लिखा हुआ है। क्या मेंस या रिटेन लिखा हुआ है, तो सब लोग समझ गए रिटेन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। रिटेन का मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है। और ये उन सारे महानुभाव लोग बोल रहे हैं जो जनरल कंपटीशन के 15-15 साल से शिक्षक हैं, 20-20 साल से शिक्षक हैं, टीआरई 1, 2, 3 में हजारों सिलेक्शन का दावा करते हैं। वो सारे महानुभाव शिक्षक को नहीं पता है कि रिटेन एग्जाम का मतलब क्या होता है। रिटेन एग्जाम का मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, रिटेन एग्जाम का मतलब डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू दोनों हो सकता है। रिटेन एग्जाम का मतलब पेन एंड पेपर मोड होता है, सीबीटी नहीं होता है। ये समझने का कोशिश कीजिए कि रिटेन एग्जाम का मतलब क्या होता है, सीबीटी नहीं बल्कि पेन पेपर मोड। और पेन पेपर मोड आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, आपका क्या, आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। लेकिन आपका एग्जाम 100% एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। कैसे, जो समझिए। ये देखिए कॉलम नंबर 30 में आपका टीआरई 4 की चर्चा है, कॉलम नंबर 29 में आपका क्या चीज का चर्चा है, एडीओ की चर्चा है। पहले तो आप लोगों को कंफ्यूज किया गया कि नहीं होगा पीटी मेंस, नहीं होगा पीटी मेंस, पीटी मेंस हो रहा है। एक दाढ़ी वाले शिक्षक एकदम दावा किए थे कि एक ही एग्जाम हो रहा है, वो सब शिक्षक को आप पहले जा करके एक एक कीजिए। आप वैसे लोगों का क्या बन गए हैं, मानसिक तौर पर गुलाम बन चुके हैं आप लोग। देखिए कैसे आपका एमसीक्यू होने वाला है। ये आपका यहां पर देखिए 2 फेज एग्जाम पीटी और मेंस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। उसी कॉलम में इसको भी डाला गया है, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, ये तीनों को एक कॉलम में डाला गया है। बीपीएससी जो अपना एग्जाम कैलेंडर तैयार करती है वो कॉलम बाई कॉलम तैयार करती है कि जो जिस नेचर का एग्जाम है उस सारे एग्जाम को एक जैसा रखती है, एक कॉलम में रखती है। कि अगर कोई लिखित परीक्षा का एग्जाम है तो सिविल सर्विसेज वाले उसको टेबल में डालती है, लेकिन इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाले टेबल में डाला है। 28, 29 और 30 तीन एग्जाम इसमें है। एएसओ वाले में भी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेंस या रिटन एग्जाम। तो क्या इसका एग्जाम लिखित होता है, क्या इसका डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस? बीपीएससी एसओ का एग्जाम क्या डिस्क्रिप्टिव होता है? उन महानुभाव शिक्षक से हम बोलना चाहते हैं जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, कभी प्रीलिम्स के नाम पर, कभी मेंस के नाम पर। आज भी लोग बोलेंगे कि हाथ जोड़कर ऐसे विनती करेंगे कि हम बच्चों के लिए, हम आयोग से कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार लास्ट में जाकर के कर दीजिए, एक ही एग्जाम कर दीजिए। ये सिर्फ बस और बस छलावा ये लोग करते हैं। कोई भी चीज प्रोसेस से होता है, प्रोसेस से होता है, लेकिन इस तरीके का चीज करके ये लोग बस नौटंकी नौटंकी करते हैं आपकी सहानुभूति लेने के लिए। बताइए ये चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं और पूरा मार्केट में कंफ्यूजन फैला दे रहे हैं लोग। अरे भाई ये मेंस और रिटर्न तो आपका यहां भी लिखा हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाले में, लेकिन इसका एग्जाम क्या होता है, एमसीक्यू ही होता है। और फरवरी में ही इसका एग्जाम हुआ है एमसीक्यू, मेंस का एग्जाम एमसीक्यू हुआ है, 150 क्वेश्चन होता है। वही कॉलम में ये भी आपका डाला गया है, रिटेन एग्जाम का मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं। अब हम एआई से पूछे, इतना सारा कंफ्यूजन था तो एआई से हम पूछे, एआई से रिप्लाई। आजकल ये लोग मास्टर साहब पता नहीं एआई का यूज भी करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं।
भाई आप जीवन में फेलुअर रह गए इस कारण मास्टर बने। ठीक है 15 साल 20 साल पहले आप फेलुअर रह गए तो मास्टर बन गए, लेकिन आज आप बच्चों को तो कंफ्यूज नहीं करिए और फेलुअर की ओर नहीं ढकेलिए। आपको जरूरत है युवा शिक्षक से पढ़ने की, इस चीज को समझ लीजिए। हम लोग कितने एग्जाम को निकाल करके यहां पर हैं। तो एआई का रिप्लाई क्या बोला, हम पूछे रिटेन एग्जाम का मतलब केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं, क्या बोला कि रिटेन एग्जाम का मतलब केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। हम उससे पूछे क्या कि रिटेन एग्जाम एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव, तो क्या लिखा एआई, रिटेन एग्जाम का मतलब केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्रश्न दिए जाते हैं और विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है। इसे इसे भी कई बार रिटेन एग्जामिनेशन कहा जाता है। समझे एआई का रिप्लाई। डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव एग्जाम उत्तर आपको खुद लिख कर देना होता है, जैसे निबंध है ए, मतलब रिटेन एग्जाम का मतलब एक ब्रॉड टर्म है जिसमें एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है, पेन पेपर मोड एमसीक्यू भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, वो चीज बोला है। इसीलिए अगर किसी भर्ती में सिर्फ रिटेन एग्जामिनेशन लिखा है तो उससे यह निश्चित नहीं होता है कि परीक्षा एमसीक्यू होगी या फिर डिस्क्रिप्टिव होगी। इस चीज को समझ गए, एआई भी क्लियर इस चीज को किया। तो आपका एग्जाम एमसीक्यू होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, एक कहां से क्लियर हो गया, जब एएसओ वाले कॉलम में इसको डाल दिया गया है। एएसओ वाले कॉलम में डालने से क्लियर हो गया कि आपका जो होने वाला है मेंस वो एमसीक्यू होने वाला है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। और जो मास्टर साहब डिस्क्रिप्टिव बोले हैं वो क्या है, योग नहीं है, शिक्षक बनने लायक नहीं है, जिनसे आप कोर्स पर कोर्स खरीदे जा रहे हैं। इस चीज को समझिए आप लोग। आपको बस आपके हित की बात, हित की नहीं कथित हित की बात कर करके बस आपको क्या करते हैं, आपकी सहानुभूति लेते हैं, फिर सामने पेड कोर्स देते हैं और वो कोर्स बेचते हैं। बस इतना ही उनका काम है। इस चीज को समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए ये सारे लोग छात्र को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद तो मास्टर साहब कंफ्यूज है और एक छात्र लोग को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हम 100% कहीं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी कर लीजिए, जब आगे जाके इस पर क्लियर होगा हम दावा के साथ कर रहे हैं 100% कि मेंस टीआरई 4.0 आपका एमसीक्यू होने जा रहा है, एमसीक्यू होने जा रहा है। जैसे हम पिछला 2-2.5 महीना से ये दावा के साथ कर रहे थे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस होने जा रहा है, वैसे ही ये भी बोल रहे हैं कि आपका मेंस क्या होने जा रहा है, एमसीक्यू होने जा रहा है। और हम कोई ऐसे ही नहीं बोलते, भविष्यवाणी नहीं करते हैं भाई, दिया हुआ रहता है जिसको डिकोड करना होता है टीचर लोग को, जो डिकोड नहीं कर पाते हैं, बस आते हैं ऑनलाइन। आपका टीचिंग हो गया है आजकल, किसी को पता नहीं लगता है कि पर्दे के पीछे क्या है नहीं है आपका, वो आकर के बस पढ़ देते हैं। भाई कम से कम चीजों को डिकोड कर लीजिए जो उसके पीछे हिडन चीज है, इतना भी नहीं कर पाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग समझ जाइए, आप लोग तैयारी शुरू कीजिए, प्रीलिम्स आपका कॉमन पेपर होने जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा आपका।